पाप के द्वारा जो श्राप सब मानव जाति पर आया, उसके कारण धरती पर कांटे कटीरे उत्पन्न हुए। इसके साथ साथ शैतान ने आदमी के शरीर में और उसके चारों ओर तरह तरह की कमजोरियां डाल दी। प्रभु यीशु ने हमें पापों की माफी दिलाकर शैतान के चंगुल से तो छुड़ा लिया, लेकिन हम अभी भी इस धरती पर शैतान के राज्य से ही घिरे हुए हैं। उसके असर से हम बार बार किसी न किसी परेशानी में फंसे रहते हैं। एक विश्वासी इस सब से बचकर कैसे रह सकता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने पतरस रसूल की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 10 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। किसी के जीवन में बीमारी या दूसरे दुखों का कारण क्या है और हमें ये सहना क्यों पड़ता है? उत्पत्ति पहला अध्याय 31 आयत में परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में सब कुछ देखा और फिर उन्होंने ये कह दिया, बहुत सुंदर है। और इट वॉज वेरी गुड। परमेश्वर परफेक्ट हैं और वो सब कुछ परफेक्शन में ही बनाते हैं, बहुत सुंदर ही बनाते हैं। इस सब में उन्होंने जो कुछ भी देखा था, बनाया था, वो तीसरे दिन तक बना दिया और चौथे दिन फिर उन्होंने सूर्य और चांद को बनाया। तो जो उनकी महिमा की रोशनी में तीसरे दिन तक बनाया गया। जो ग्रास, हर्ब और जो पौधे जो हैं, जो बीज देते हैं और जो फल जिनमें बीज होता है, वो सब कुछ उन्होंने तीसरे दिन बनाया था। उत्पत्ति पहला अध्याय 11 से 12 आयत तक। और जो कुछ भी आदमी की जरूरत के लिए था, जीव जंतुओं की जरूरत के लिए था, उसमें बना दिया गया था। और इस सब में हमें उन्होंने चुनकर आशीषित किया, ताकि जो ये आशीषें जो उस समय मिली हुई थी, हमें भी वो मिलने लग जाएं। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 17 आयत के अनुसार परमेश्वर ने आदम को डायरेक्ट आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। जब उसने उसकी अवज्ञा की तो उसके पाप के कारण धरती भी श्रापित हो गई। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 17 से 19 आयत में फिर परमेश्वर आदम को कहते हैं कि धरती तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। और इसके द्वारा फिर पूरी मानव जाति पर यह श्राप आ गया कि वो, या जैसे ऊपर 17 आयत में लिखा है कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, हार्ड लेबर करनी पड़ेगी। उत्पत्ति तीसरा अध्याय 16 आयत में जो ईव के ऊपर श्राप आया, वो आया कि तुम बच्चे जन्म के दौरान बहुत दुख उठाएगी। और इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप, रिश्ता था जो उनका आपस का, वो भी बिगड़ गया। यहाँ लिखा है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ही शैल रूल ओवर यू। दोनों बराबर बनाए गए थे। जो पहली शॉर्ट कमिंग परमेश्वर ने देखी अपनी क्रिएशन के अंदर, उन्होंने ये कह दिया कि अच्छा नहीं है कि आदमी अकेला है, आइसोलेशन में है। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो उसे उन्होंने उसे बनाया था, मर्द और औरत दोनों इकट्ठे बनाए थे। उन्होंने कहा ही क्रिएटेड मैन एंड मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड देम। और ये माना जाता है कि परमेश्वर ने जो पहले बनाया था वो मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों एक ही उसमें थे, और वो अपने अंदर से ही बच्चा पैदा करने की उसमें क्षमता थी। और क्योंकि उसे परमेश्वर अक्ष के रूप में बनाया गया था, तो वो अकेला बच्चा पैदा कर सकता था, क्योंकि परमेश्वर में माता और पिता के दोनों गुण जो हम समझते हैं वो सब उसमें है। और हर एक जो भी बनाया गया था उनमें सब में मेल और फीमेल अलग अलग थे, तो इसलिए उनके साथी थे, इसलिए आदमी अपने आप को अकेला समझता था और परमेश्वर ने उसे अकेला देखा। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 18 आयत में फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके लिए एक सूटेबल साथी बनाऊंगा जो इसके हेल्पर कंपेरेबल टू हिम। और फिर उन्होंने औरत को बना दिया और वो उसकी एक पसली निकालकर उसे बनाया गया, और उसके जो फीमेल ट्रेड थे, जो फीमेल गुण थे, वो आदमी के औरत में डाल दिए गया। अब आदमी अलग हो गया, औरत अलग हो गई।
जो इब्रानी भाषा का शब्द है एजर कनेक्टो, ये एग्जैक्ट रोल है जो औरत का, उसे दिखाता है। और ये रोल है उसका गिरावट से पहले का। उसमें एजर जो शब्द है वो अजार शब्द है, उससे आता है, जिसका मतलब है सहायता करना, असिस्ट करना और सपोर्ट देना जरूरत के समय पर और दुख के समय पर। ये उसका रोल था। और वचन के अनुसार परमेश्वर को भी हेल्पर कहा गया अपने लोगों का। जो दूसरा शब्द है कनेक्टो, वो आता है नगाट से, जिसका मतलब है एक्सपोज करना, प्रोडिक्ट करना, आगे के बारे में बताना और प्रेज करना। तो औरत के तीनों काम थे, उसकी गलतियों को एक्सपोज करना, दूसरों के सामने जाहिर करना, उसे उसके सामने जाहिर करना, दूसरों के सामने नहीं, उसके सामने जाहिर करना ताकि वो करेक्ट करे, उसके कामों का आगे फल क्या होगा वो बताना, और उसके कामों की उसकी प्रेज भी करना। तो औरत को परमेश्वर ने बनाया एक बराबर का पार्टनर बनाकर, ताकि वो जो उसकी गलतियां थी उसमें उसको अपोज भी करे। लेकिन पाप आने के बाद में औरत के ऊपर ब्लेम आ गया कि उसके कारण ही सब कुछ हुआ है। और उत्पत्ति 3:12 के अनुसार आदम ने तो परमेश्वर पर ही उंगली उठा दी कि जो आपने औरत मुझे दी थी उसके कारण ही ये हुआ है, उसने मुझे फल दिया, मैंने खा लिया। पाप के साथ उनका अपना रिश्ता जो आपस का था, उसी में सिर्फ गिरावट नहीं आई, बल्कि जो दूसरी चीजें जिनके ऊपर उनकी प्रभुता थी उनके साथ भी उनके रिश्ते में गिरावट आ गई। जो एनिमल थे, जितना जो कुछ बनाया गया, जो बीज थे, वो भी इंसान की अपोजिशन में हो गए, उसके अधीनगी में नहीं रहे। और इस प्रकार मानवता की जो ट्रबल्स थी और बढ़ती गई। सूरज, चांद और तारे जो कि बनाए गए थे चौथे दिन के बाद में, चौथे दिन बनाए गए थे, और उनको बनाया गया था डुअल नेचर के साथ। जो भी नेगेटिव था वो भी उनमें था, और नेगेटिव पॉजिटिव भी उनके अंदर ही था। जो जो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं वो कैलकुलेट करते हैं एक बच्चे के जन्म पर उसके स्टार्स की अलाइनमेंट क्या होगी, और फिर उसके अनुसार उसके भविष्य के बारे में बताने लग जाते हैं कि जो स्टारों उस समय जो स्टार्स की अलाइनमेंट, आगे उसके पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे उसके साथ देखने लग गए। पहले पाप से ये कुछ भी नहीं था, जो स्टार्स थे वो पॉजिटिव ही असर डालते थे। लेकिन पाप के बाद में ये सब मॉरल कैरेक्टर भी जो इंसान का, तो वो भी गिरावट में आ गया। जो आज हम देखते हैं, जो 20 साल पहले जिसे हम बहुत बुरा समझते थे, आजकल उसे नॉर्मल देखने लगे हैं लोग। और इसके कारण जो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ था और एक दूसरे के साथ था, वो सब कुछ अपने इंटरेस्ट के ऊपर आधारित हो गया कि मुझे इसमें फायदा क्या होगा, उसके ऊपर चलने लग गया है। और ये सब अभी नेचुरल कॉज है प्रकृति में, ये दुख आने के, हमारे जीवन में दुख आने के बारे में। पहले जो था, परमेश्वर हमसे चाहते थे कि हम पहले जो हम चाहते हैं कि हम ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद के साथ उनके सामने आए, लेकिन हम उनके सामने शिकायत के साथ आते हैं कि जो मेरे पास नहीं है उसकी हम शिकायत करते हैं। परमेश्वर ने हर एक को एक परिवार में, एक जगह पर और एक सिचुएशन में उसे भेजा है। उनकी एक प्लान है उसके लिए, जो कि हो सकता है हमारे लिए एकदम अच्छी ना हो, दूसरों की भलाई के लिए अच्छी हो। जब हम उस परिस्थिति के अधीनगी में उसके सामने उसके अनुसार चलने लग जाते हैं और अपना बेस्ट उसमें करने लग जाते हैं, परमेश्वर की हेल्प मांगते हैं उसमें अच्छा करने के लिए, दो चीजें होती हैं। पहला तो ये है, जो हमारा काम है वो जल्दी खत्म होने लग जाता है और हमें परमेश्वर उससे ऊपर निकालने लग जाते हैं और हम उसमें नए रास्ते खुल जाते हैं। दूसरा ये होता है कि हम अंदर से बदलने लग जाते हैं, कि हम एडजस्ट होने लग जाते हैं उस परिस्थिति के साथ साथ। और एक जो पर्टिकुलर हमारे साथ स्थिति आई हुई है, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए भी है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसकी 6ठी आयत में पौलुस रसूल ने इसके बारे में कहा है। वो कहते हैं, प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसकी ताड़ना भी करते हैं, और जिसे पुत्र बना लेते हैं उसको कोड़े भी लगाते हैं। परमेश्वर हमें दुख नहीं देते हैं, दुख देने के द्वारा हमें कोई वो नहीं करते, लेकिन वो दुख आने देते हैं ताकि उसके द्वारा फिर हम बदलते जाएं, उस परमेश्वर प्रभु यीशु के रूप में, अक्स में हम बदलते जाएं। और ये हमें अंधेरे के रास्तों पर चलने से रोकता है और बुराई से रोकता है, और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होने लग जाता है।
और फिर हम हमारे जीवन में परमेश्वर टेस्ट भी होने देते हैं, कोई ना कोई दुख के द्वारा टेस्ट करते हैं। अयूब को टेस्ट किया गया, हमारे सामने वो एग्जाम्पल है। और फिर हमें ये सिखाते हैं कि दूसरों के साथ हमारा रिश्ता भी सहजता का हो, अच्छा हो। कोई भी एक कह नहीं सकता है कि दुख का सही कारण, एग्जैक्ट कारण क्या है, या बीमारी का कारण क्या है, इस परिस्थिति का क्या कारण है। लेकिन हमें विश्वास में बने रहना है इस बात में कि रोमियो 8:28 के अनुसार परमेश्वर कंट्रोल में है और वो हर चीज को, परिस्थिति को हमारे भले के लिए ही बदलेंगे और उसमें हमारी भलाई ही होगी। लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पाप माफ कर दिए गए हैं, उनके जीवन में इस प्रकार दुख क्यों आते रहते हैं? जब इजरायली लोग मिस्र छोड़कर आए तो निर्गमन 12:38 के अनुसार उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, मल्टीट्यूड वेंट अप विद देम। ये लोग यहूदी नहीं थे और वो परमेश्वर में शायद विश्वास भी नहीं करते थे, शायद कुछ करते होंगे, कुछ तो इसलिए निकल गया कि उन्हें डर था कि ये जा रहे हैं, अभी हमें सारी मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी, और जो इजराइली कर रहे थे। और कुछ ने ये सोचा कि वहां पर इनके साथ अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था उस धरती के बारे में जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जो कि उन्हें आगे मिलनी थी। और इजरायली लोग जो थे, इन लोगों की बातों से बड़ी जल्दी प्रभावित होने लग गए, और जब भी कोई थोड़ी तकलीफ आती वो एकदम उनके साथ हल्ला मच जाता। जो उन्होंने सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना की और फिर पानी के बारे में कंप्लेंट किया, मीट के बारे में कंप्लेंट किया, वो सब शायद इन लोगों के कारण ही हुआ था। वो मिस्र में 400 साल तक रहे थे और उस 400 साल में से काफी समय वो दास बनकर रहे, और उन्होंने जो मिस्र के जो धार्मिक धर्म के जो रास्ते थे उन्हें वो फॉलो करने लग गए थे, क्योंकि इससे पहले अभी ना तो परमेश्वर का वचन सुनाया गया था उन्हें, ना टोरा जो कि पहली 5 किताबें वो दी गई थी। दास्ता ने एक उनके अंदर एक इम्पल्स, एक भावना पैदा करती थी कि अपने आप को देखो, दूसरे को जो होता होने दो। तो जो प्रभु यीशु की अधीनगी में जो लोग आए, तो सबसे पहले जो ग्रुप बना, जो कोर ग्रुप था विश्वासियों का, वो यहूदी थे। यूहन्ना 12:42 के अनुसार कुछ ऐसे भी थे जो उनके लीडर थे, सनहेड्रिन के मेंबर थे, जो उनकी काउंसिल थी, उन लोगों ने भी विश्वास किया। और इसके कारण पहले जो ग्रुप था विश्वासियों का, उसमें एक डिस्प्यूट आ गया कि जो विश्वासी यहूदी थे वो ये चाहते थे कि जो नॉन यहूदी हैं वो पहले यहूदी कस्टम्स को माने, फिर वो क्रिश्चियन बन सकते हैं। और जिसके कारण आज भी चर्च में ये इशू होते रहते हैं। मैंने ये बहुत बार फेस किया है अपने बारे में। और जब हम ये समझ लेते हैं कि हम दोबारा जन्म लिया है, हमारा नया जन्म हुआ है प्रभु यीशु में विश्वास में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंप्यूटर की तरह हमें एक नया प्रोग्राम डाल दिया गया है कि हम एकदम ही बिल्कुल ही नया सिस्टम शुरू हो गया। वो नहीं होता है। हमारे अंदर जो हमारे पुराने विश्वास की बातें थी वो भी गढ़ बन के बैठी हुई हैं, और कुछ ऐसे लोगों में जिनके के फैमिली मेंबर जो हैं अभी भी दूसरे फेथ में हैं, जैसे मेरे साथ है। निर्गमन 20 की 3री आयत में हम देखते हैं जो पहली आज्ञा परमेश्वर ने दी वो थी, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर सिर्फ अब प्रथम स्थान चाहते हैं हमारे जीवन में, उन्हें हमें प्रथम स्थान देना ही पड़ेगा, बाकी सब कुछ निकालना पड़ेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर हैं, हमारे टीचर बनकर हमें सब सिखाते हैं और प्रभु यीशु के वचनों को हमें स्मरण कराते हैं, यूहन्ना 14:26 के अनुसार। अब हमारे पास ये चॉइस बन जाती है कि जो हमारे अंदर परमेश्वर है हम उसे रेजिडेंट बना के रखें कि हमारे अंदर है, ठीक है, या फिर उसे हम प्रेसिडेंट बना लें अपना, प्रेसिडेंट जो कंट्रोल करता है। परमेश्वर प्रेसिडेंट बनना चाहता है, रेजिडेंट नहीं बनना चाहता हमारे अंदर। जब हम ये मान जाते हैं तब उनके हम अधीनगी में, कंट्रोल में आ जाते हैं। परमेश्वर के ऊपर कोई किसी तरह की कोई जोर जबर नहीं है कि जो उसको पुकारते हैं उसका उत्तर देना ही देना उन्हें, और खासतौर पर उन लोगों का जो परमेश्वर को दूसरे तीसरे या उससे भी नीचे स्थान पर रखते हैं बाकी अपने भगवानों के सामने,
क्यों उत्तर दें उसका। तो जो दुखों के कुछ जनरल कॉज हैं जो एक विश्वासी के जीवन में आते हैं और दूसरे से थोड़ा अलग भी हो सकते हैं। पहला तो ये है कि हमारी चारों तरफ अंधेरे की ताकतें हमें घेरे हुई हैं और जो कि हमारे जीवन की शैली को अपोज करते हैं। फिर जो हम खाना खाते हैं, जो हम सांस लेते हैं, सब कुछ पोल्यूशन है और ये हमारे शरीर पर बुरे असर डालते हैं। और इसके साथ साथ जो जेनेटिकल चेंजेस आई हैं, क्योंकि इंसानियत में गिरावट आ रखी है तो उसके शरीर में भी बदलाव आते जाते हैं। बीमारियां नई आने लग गई हैं, हर तरह के लाइफस्टाइल के कारण बदलाव आने लग गए हैं, उसका भी असर होता है, दुख लाता है। दूसरा कारण ये है कि जो हम चॉइस हम करते क्या, हम क्या करना चाहते हैं हम, और उसके अनुसार भी होने लग जाता है। गलातियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में पौलुस रसूल ने हमें सिखा दिया। उन्होंने कहा कि जो मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जब हम अपने जीवन के शैली को अपने शरीर की इच्छाओं के अनुसार ढालने लग जाते हैं, उसके अनुसार चलते रहते हैं, तब फिर हमें उसके असर भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन पौलुस रसूल ने आगे हमें कह दिया 9वीं आयत में, गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय, हम भले काम करने में सहार ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हम भला काम करते रहें तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर होती रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि अच्छे कामों के कारण हमारी मुक्ति होती नहीं, वो विश्वास के द्वारा ही है। हमारे अच्छे काम हमारे अंदर शांति और आनंद भर देते हैं कि हम किसी की सहायता करते हैं, खुशी होती है, और फिर हमारे अंदर में जो ये स्ट्रेस है, चिंताएं हैं, वो कम होने लग जाती हैं, उन पर हम जय पर चलने लग जाते हैं। तीसरा है, हमारे जो दुख के कारण है वो परमेश्वर की तरफ से भी हो सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 12 के 6ठे आयत में हमने पढ़ा भी था पहले, जिससे प्यार करते हैं उसे वो ताड़ना भी करते हैं। चौथा कारण है, हम अपने विश्वास के कारण भी दुख उठाते हैं। बहुत मुल्क हैं, हमारे यहाँ पर भी हैं कुछ एरियाज, जहां पर के विश्वासियों को खास तौर पर टारगेट किया जाता है उनके विश्वास के लिए। लोग जो विश्वासी के साथ जुड़कर जो उसके विश्वास के बेनिफिट हैं वो तो लेना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के द्वारा उन्हें भला फायदा हो जाए, लेकिन उनके काम के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उनके काम में उनकी सहायता नहीं करते। दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय उसकी 12 आयत में, 3 अध्याय उसकी 12 आयत में लिखा गया है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। तो हमारे ऊपर ये प्रताड़ना होती ही रहेगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ वो दुष्टता की ताकतें हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये हमारे जीवन में सब इकट्ठी होके दुख लाएं, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पाप है उसके कारण ही हम दुख उठा रहे हैं। हमारी जो कोई मूर्खता की बातें हमने पहले की हैं, अनकंट्रोल्ड लिविंग है, उसके कारण भी ये हो रहा हो। एक विश्वासी के जो पाप हैं वो माफ कर दिए गए हैं, लेकिन पाप का जो फल था वो तो हमें भोगना पड़ेगा। जो अडल्ट्री का पाप है वो हम किसी ने कन्फेस कर दिया, माफी मिल गई, लेकिन उसके साथ जो प्रेगनेंसी हो गई, बच्चा पैदा हो गया, वो तो होगा, उसका क्या होगा, वो तो असर आएगा ही आएगा। इसी प्रकार पाप का असर होता है। विश्वासी की जो पाप की प्रवृत्ति है वो आहिस्ता आहिस्ता बदलती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो काम करते रहते हैं। पाप फिर भी हम करते हैं, लेकिन वो तौबा करके हम एकदम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं और उनके सामने फिर हम इच्छा जाहिर करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करो कि हम अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकें। जब हम इस प्रकार करने लग जाते हैं, परमेश्वर हाथ बढ़ाते हैं, हमारे दुखों में भी हमें बल देते हैं और दुखों से बचने में सहायता भी करते हैं। फिर हम इसी प्रकार हम दुखों से बच सकते हैं। एक विश्वासी और दूसरे लोगों के कष्टों में क्या कुछ फर्क भी होता है? हमें इसका सामना कैसे करना चाहिए? हमारा दुख तकलीफ किसी मकसद के बिना कभी भी नहीं होता है और ये तरह तरह के हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 9वीं आयत में पौलुस रसूल ने हमें सिखाया है कि ये जो दुख हैं हमारे मानसिक हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं और आत्मिक भी हो सकते हैं, आत्मा में भी हो सकते हैं। लेकिन ये है क्योंकि हम एक चर्च के मेंबर हैं और एक शरीर हैं प्रभु यीशु में, तो इसमें हमें प्रभु यीशु की तरह चलना है। हम कोई
लूजली ग्रुप एसोसिएशन नहीं है, बॉन्डिंग है हर एक विश्वासी की। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 25-26 आयत में फिर हमें एक दूसरे का ध्यान भी रखने की आज्ञा दी गई है। यहाँ लिखा है एक दूसरे की बराबर चिंता करें, इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब उसके साथ दुख पाते हैं, ऑल सफर विद इट। और उन्होंने तो आगे पौलुस रसूल ने यह भी कह दिया कि एक दूसरे की बराबर चिंता करें, और यदि एक अंग की बढ़ाई होती तो उसके साथ सबको आनंद भी मिलता है। दुख है तो इकट्ठा है, आनंद भी इकट्ठा है। प्रभु यीशु का फिर जो लॉ है, व्यवस्था है, वो इसमें पूरी होती जब हम दूसरों के बोझ उठाने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने हमारे लिए दुख उठाए और हम भी विश्वासी होते हुए एक दूसरे के दुखों के भागीदार बने। और ये एनकरेज करने के बारे में, सहायता करने के बारे में, साथ खड़े होने के बारे में है। हम दुख उठाते हैं ताकि हम दूसरों की सहायता कर सके जो ऐसी ही परिस्थिति में है। दूसरा कुरिन्थियों पहला अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सकें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। जो दुख में हम उन्हें भी शांति दे सके ताकि हम जो सहते हैं उससे हम तैयार हो जाते हैं। हमें जो दुख है वो प्रभु यीशु के अक्सर रूप में बदलता रहता है, और ये हम उनके वचन के द्वारा, उनकी सच्चाई पर चलने के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर करते हैं, और जो हमें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलता है दुख का, उसके साथ दूसरों में सहायता करते हैं, बल देने में, उसमें निकलने में भी सहायता करते हैं। फिर हम जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसकी प्रवृत्ति पाप वाली है। किसी बच्चे को कोई सिखाता नहीं है झूठ कैसे बोलना है, पाप कैसे करना है, वो अपने आप होने लग जाता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु की तरफ मुड़ जाते हैं, उनके अधिकार में आ जाते हैं, तो फिर शैतानी ताकतें और जो ये बुराई की ताकतें हमारे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हम उनके जंगल से तो निकल के आए हैं प्रभु यीशु के पास, तो वो दोबारा हमारे ऊपर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। और इस प्रकार हम परपेचुअली सदा के लिए युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। अय्यूब 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत के अनुसार फिर हमें उस प्रकार काम करना है। अय्यूब अपनी पत्नी को कहता है कि हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें। हमें सुख भी परमेश्वर से, दुख भी उधर से आता है, लेकिन परमेश्वर हमें दुख नहीं देते हैं, ये शैतान की तरफ से आता है। पौलुस रसूल को चुना गया कि प्रभु यीशु के नाम में वो अत्यंत दुख उठाएं, और ये उन्होंने समझ लिया। और दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 17-18 आयत में फिर उन्होंने हमें सांत्वना दी। दूसरा अध्याय उसका 4 अध्याय उसके अनुसार फिर पौलुस रसूल ने कह दिया 17-18 के अनुसार कि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हम जो हमें नहीं दिखाई देता उसकी तरफ जुड़ने लग जाते हैं। इटर्नल जो हमारे लिए फिर महिमा का मुकुट रखा गया उसके लिए तैयार होने लग जाते हैं, जो परमेश्वर स्वर्ग में हमें देते हैं। किसी भी सरफेस को, लकड़ी को पॉलिश करने से पहले उसे सैंड पेपर किया जाता है, रगड़ा जाता है, ताकि उसकी जो अच्छी वो निकल जाए, ऊपर से गंदगी उतर जाए। इसी प्रकार हमारे ऊपर दुख आता है ताकि हमें भी परमेश्वर की महिमा में वो चमकने का मौका मिल जाए, ताकि हम उनकी महिमा के सच्चे गवाह बन जाएं। तो हमारी जो दुख है उसमें हमारा रिस्पांस कैसा होना चाहिए, पतरस रसूल ने हमें सिखा दिया, क्योंकि उन्हें शैतान ने गेहूं की तरह घुनने के लिए मांगा था और प्रभु यीशु ने प्रार्थना द्वारा उसे सहायता की। पहला पतरस 4 अध्याय उसकी पहली ही आयत में उन्होंने कहा कि मसीह ने हम शरीर में होकर दुख उठाया तो हम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करें, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, पाप से छुटकारा पा गया। हम दुखों को जब इस प्रकार ग्रहण करते हैं तो पापों से निकलने लग जाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है पाप के कारण क्या हुआ है। क्योंकि दुख हमें बदलता है तो हम इसके आत्मिक जो गुण हैं वो भी समझने लग जाते हैं, उसको भी देखने लग जाते हैं। रोमियो के पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 3 से 5वीं आयत में लिखा है, हम क्लेशों में भी घमंड करें और ये जानकर कि क्लेश से धीरज
और धीरे से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा हमें निराश नहीं होने देती है। और इस प्रकार जो आत्मिक जो जो जायंट हैं, जो पास्ट में पॉल, स्टीफन और जो डिसाइबल चेले थे, सब ने तरह तरह के दुख उठाए, और वो तैयार हुए कि जो स्वर्ग में धार्मिकता का जो मुकुट परमेश्वर रखते हैं उन लोगों के लिए वो उसे पाएं। दूसरा तिमोथी 4 अध्याय 8वीं आयत में ये लिखा भी गया है। जब हम दुख उठाते हो, हमारी नेचुरल टेंडेंसी ये हो जाती है कि हम ये तो कंप्लेन करने लग जाते हैं, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो अच्छा आदमी हूं। लेकिन बहुत जो दूसरे लोग हैं, हम कहते हैं दूसरे जो पाप करें उनको तो कुछ भी नहीं हो रहा, मैं तो ठीक हूं, मुझे दुख मिल रहे हैं। और फिर हम कंप्लेन करते हुए बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, जिसके कारण हमें दुख उठाया है। लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो न्याय है परमेश्वर का काम है, और ये नहीं कि जरूरी उसी समय आ जाए, जैसे हम चाहते हैं वैसा हो जाए। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 19 आयत में हमें सिखाया गया है, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। तो हमें बदला लेने की तो कोशिश भी नहीं करनी है। तो कोई भी जो बुराई है वो उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे हमें वो दिखाई दे चाहे ना दे। आखिर में जो जस्टिस है, न्याय होगा, और पूरी तरह से होगा। परमेश्वर जो बुराई करते हैं उन्हें दंड देंगे, जो अच्छा करते हैं, जो विश्वास में हैं, उन्हें परमेश्वर वो मुक्त देंगे जो उनके समय के अनुसार होगा। और इसमें एक टिपिंग पॉइंट क्या है, कब जस्टिस आने लग जाती है? उत्पत्ति 6 अध्याय उसकी 5वीं 6वीं आयत में लिखा गया है, परमेश्वर ने देखा कि इंसान के मन के विचार से जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है, और परमेश्वर मनुष्य को बनाने से खेदित हुआ। जब परमेश्वर के मन में ऐसा किसी के बारे में आ जाना, अरे मैंने इसको कहाँ बना दिया, इसको मैंने चुना है, ये विश्वासी ऐसे कर रहा है, तो टिपिंग पॉइंट वो है। लोगों ग्रुप के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी समथिंग सिमिलर है। तो फिर न्याय होगा और दंड तो मिलना ही मिलना है। हमारा काम क्या है? हम हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद करें, हम धन्यवाद में चलें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर तरह से सहायता करके अपने साथ जोड़ लिया है। एक विश्वासी को जोड़ा है, जो हमें कोई प्रताड़ना करता है, कोई किसी तरह की परेशानी देता है, हम उसमें भी फिर परमेश्वर ही हमें निकालेंगे, क्योंकि हम अपने बल में कुछ नहीं कर सकते हैं। उनके बल में हम चलें, उनकी अधीनगी में चलें, दुखों में भी आनंद में चलें, तो फिर हम दुखों में भी खुशी में ही चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी आशीष के लिए, आपके प्यार के लिए। आपने हमें चुना है, आप हमें बल देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा है, और आप हमारे अंदर हैं। हर विश्वासी को जो हम जुड़े हुए हैं, हम सबको बस उसी बल और शक्ति और आत्म संयम से भर दीजिए, ताकि हम क्लेश में भी, दुख में भी, बस पौलुस रसूल की तरह आनंद में बने रहें, क्योंकि हम ये विश्वास में चलते हैं कि आप हर चीज पर नियंत्रण आपका है, और जहां पर आपने हमें रखा है उसमें जो भी आप सिखाना चाहते हैं, फिर हम उसको सीखने की कोशिश करें। सारी महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। धरती पर दुख परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि हमारे पापों के कारण शैतान की ओर से आता है। इसको सहने की शक्ति या इससे निकलने का रास्ता भी केवल परमेश्वर ही है। हमें पौलुस रसूल की तरह दुख और सुख दोनों में परमेश्वर की शांति में बने रहना है तो कठिन, लेकिन इसके बिना तो फिर दुख बढ़ता ही है और चॉइस हमारी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।